व्यास मंच पर विराजमान पूजनीय गुरुजनों एवं प्रिय श्रोतागण, सादर प्रणाम। आज की कथा में सुनिए। सुनी राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कुमलानी। चौथे पन पायौ सुत चारी, विप्र बचन नहीं कहेहु बिचारी। मागहु भूमि धेनु धन कोसा, सरबस देऊं आजु सहरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देऊं निमिष एक माही। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। कह निशिचर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। सुनि नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, नृप संदेह नास कह पावा। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। सौंपे भूप ऋषि सुत, बहुविधि देई असीस। जननी भवन गए प्रभु, चले नाई पद सीस। सुनी राजा अति अप्रिय बाणी। राजा दशरथ ने उनको अप्रिय लगने वाली, सुंदर न लगने वाली वाणी विश्वामित्र जी की सुनी। उनके वचन उन्हें प्रिय नहीं लगे। हृदय कंप मुख दुति कुमलानी, और उनका हृदय कांप उठा और मुख दुति यानी मुख की कांति, आभा जो है वो कुमलानी, कुमला गई, फीकी पड़ गई। चौथे पन पायौ सुतचारी, उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पन की अवस्था में 4 पुत्र प्राप्त किए हैं। विप्र बचन नहीं कहेहु विचारी। विप्र ने यानी आपने विचार करके नहीं कहा। मागहु भूमि धेनु धन कोशा, आप भूमि मांगो, धेनु यानी गाय मांगो, धन मांगो, और कोश यानी राजकोष मांगो, खजाना मांग लीजिए। सरबस देऊं आज सहरोषा, सहरोषा मतलब सहर्ष, मैं सर्वस दे दूंगा, आज जो आप मांगोगे मैं दे दूंगा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, किसी भी व्यक्ति के लिए शरीर और प्राण से अधिक प्रिय कुछ नहीं होता। सो मुनि देऊं निमिष एक माही, हे मुनि, मैं देह और प्राण भी दे दूंगा और एक पल भी देरी नहीं करूंगा, एक पल में दे दूंगा। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, सभी पुत्र मुझे प्राण की तरह प्रिय हैं, लेकिन राम देत नहीं बनई गोसाई। हे गोसाई, हे स्वामी, राम मैं किसी प्रकार से नहीं दे सकता। कह निशिचर अति घोर कठोरा, कहाँ जो राक्षस हैं वो अति घोर और कठोर हैं। कह सुंदर सुत परम किशोरा, और कहाँ सुंदर किशोर अवस्था के मेरे सुंदर पुत्र हैं। सुनि प्रिय सुनि नृप गिरा प्रेम रस सानी, सुनकर राजा की, नृप यानी राजा की, गिरा यानी वाणी, राजा की प्रेम और प्रेम रस में सनी हुई वाणी को सुनकर हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी, जो ज्ञानी मुनि विश्वामित्र हैं वो राम के प्रति राजा दशरथ का प्रेम देखकर प्रसन्न हो गए, हर्षित हो गए। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, फिर वशिष्ठ मुनि ने बहुत प्रकार से राजा दशरथ को समझाया।
नृप संदेह नास कहाँ पावा, जिससे राजा के संदेह समाप्त हो गए। अति आदर दो तने बुलाए, राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया, राम लक्ष्मण को बुलाया। हृदय लाई बहु भांति सिखाए, और हृदय से लगाकर उन्हें बहुत प्रकार से शिक्षा दी। मेरे प्राणनाथ सुत दो, फिर कहा हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। तुम मुनि पिता आन नहीं को, हे मुनि अब आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। तुम मुनि पिता, हे मुनि अब तुम ही पिता हो, आन नहीं को, कोई दूसरा इनका नहीं है। सौंपे भूप ऋषि ही सुत, राजा ने ऋषि को अपने पुत्र सौंप दिए। बहुबुद्धि देई असीस, और अनेक प्रकार से आशीर्वाद दिए। जननी भवन गए प्रभु, और माँ के भवन रामचंद्र जी गए। चले नाई पद शीस, और उनके चरणों में सिर नवाकर चले। सोठा आज का। इसमें पढ़ने के अनेक तरीके हैं जो मैंने सीखा है। पुरुष सिंह दो वीर, वीर के साथ मिलाएं अगर मात्राएं तो नीचे कृपा सिंधुमति धीर, इतना पढ़ना है हमें। पुरुष सिंह दो वीर सिया राम, हर्षि चले मुनि भय हरन। कृपा सिंधुमति धीर सिया राम, अखिल विश्व कारण करन। पुरुष सिंह दो वीर सिया राम, हर्षि चले मुनि भय हरन। कृपा सिंधुमति धीर सिया राम, अखिल विश्व कारण करन। पुरुष सिंह, पुरुषों में सिंह रूप दो वीर, राम लक्ष्मण दो वीर हैं। हर्षि चले, प्रसन्न होकर चले। मुनि भय हरण, मुनि का भय हरने के लिए चले। कृपा सिंधुमति धीर, वे कृपा के समुद्र। और मति धीर, मति यानी बुद्धि, धीरज धरने वाली बुद्धि, धीर बुद्धि वाले के स्वामी। अखिल विश्व कारण करण, और संपूर्ण विश्व के कारण के भी वे कारण हैं। बोल सियापति रामचंद्र की जय।